दोस्तों क्लास 11 रसायन विज्ञान का पेपर आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 50 रहने वाला है। समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का निशान आपको दिखाई दे रहा है उसे ज़रूर दबा दें, जिससे आगामी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। देखो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पदार्थ का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पदार्थ का एसआई मात्रक मोल हो जाएगा आपका। डी ब्रोगली का सूत्र क्या होगा, तो दे ब्रोगली का सूत्र आपका लैम्बडा बराबर H/mb हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन का संकरण क्या होता है। तो CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपका sp हो जाएगा। H2O में HOH आबंध कोण का मान क्या होगा, तो ये HOH आबंध कोण आपका 109.28 मिनट का हो जाएगा या फिर 109.5 डिग्री का आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन की वर्ग संख्या क्या होती है। तो हैलोजन वर्ग संख्या 17 होता है। 16वां वर्ग आपका चैल्कोजन, 18वां वर्ग इनर्ट गैस के लिए और दूसरा वर्ग आपका क्षारीय मृदा धातुओं के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, तत्वों का परमाणु क्रमांक पर आधारित वर्गीकरण किसने दिया था। तो मोजले के द्वारा दिया गया था। मोसले नहीं, मोजले आएगा यहाँ पर। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। मेंडलीव ने परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया था और लुईस ने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और लुईस क्षार के बारे में जानकारी दी थी। निम्न में से कौन से ऊष्मा गतिकीय प्रक्रम में तंत्र एवं पारिपार्श्विक के मध्य ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस यानी रुद्धोष्म प्रक्रम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आगे का क्वेश्चन आप पेज नंबर 2 पर आगे के क्वेश्चन दे रखें आपके, समान द्रव्यमान संख्या एवं असमान परमाणु संख्या वाले तत्वों को समभारिक आइसोवार यानी कि समभारिक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, समदाबी प्रक्रम के दौरान ... नियत रहता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दाब इसमें नियत रहता है। आवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है, 6.022 गुना 10 की घात 23। ये आपका आवोगाद्रो संख्या का मान होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पाश्चन श्रेणी आपकी अवरक्त क्षेत्र में हो जाएगी। IR इंफ्रारेड इसका सही आंसर होगा। बामर श्रेणी आपकी दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, लाइमन श्रेणी परावैंगनी क्षेत्र में और पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री ये सभी आपकी अवरक्त क्षेत्र में होती हैं। परमाणु NH3 की ज्यामिति क्या होती है। तो NH3 की ज्यामिति आपकी पिरामिडी होती है। एक लोन पेयर आप ऊपर लगा दोगे और नीचे 3 हाइड्रोजन, आकृति का नाम आपका पिरामिडी होता है और अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी ये पिरामिडी आकृति आपकी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक टाइप के दे रखें, परमाणु क्रमांक 13 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो परमाणु क्रमांक 13 किसका होता है, एल्यूमिनियम का, और इसका विन्यास हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6, ये नियोन तक का विन्यास हो गया। फिर इसके बाद 3s2 और 3p1, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो नियोन इनर्ट गैस है और फिर 3s2 और 3p1, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, परायूरेनियम तत्व किसे कहते हैं। तो परायूरेनियम तत्व वे तत्व होते हैं जो कि यूरेनियम के बाद आते हैं। ये कृत्रिम तत्व हैं जो कि मानव निर्मित होते हैं और इन्हें अति भारी तत्व या ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व होते हैं यूरेनियम 92F ब्लॉक में। नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम ये सभी आपके परायूरेनियम तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT। अगला क्वेश्चन है, वांडरवाल समीकरण। तो दोस्तों वांडरवाल ने आदर्श गैस समीकरण में दाब और आयतन की स्थिति को निश्चित किया था। तो इसका वांडरवाल समीकरण होता है P + AN²/V², फिर NV है यहाँ पर V, मैं दोबारा साफ करके लिख देता हूँ एक बार, V - NV बराबर nRT। इस तरह से आप यहाँ पर इसको लिख दोगे। यह आपका वांडरवाल समीकरण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊष्मा गतिकी का शून्यांक नियम क्या होता है। तो ऊष्मा गतिकी का शून्यांक नियम होता है, जैसे कोई दो निकाय A और B, ये दोनों आपस में किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय साम्य स्थापित कर चुके हैं। तो ऊष्मा गतिकी का शून्यांक नियम कहता है कि यदि कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय साम्य में होते हैं तो वो दोनों निकाय भी आपस में ऊष्मीय साम्य स्थापित कर लेते हैं। ये होता है आपका 0 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी का शून्यांकी नियम। अगला क्वेश्चन कहता है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है। तो दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 1H2 एंड 1S3। ये आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये नॉर्मल हाइड्रोजन है, ये भारी हाइड्रोजन होता है और ये रेडियो एक्टिव प्रकृति का हाइड्रोजन होता है। इसे ही ट्राइटियम को ही हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है,
पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन अंक निकालना, जिसका निकालते हैं उसे X मानते हैं। पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 में आता है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है और ऑक्सीजन की -2। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8 हो जाएगी, बराबर में 0, X बराबर +7। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अंक +7 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो क्या कहा था हाइजेनबर्ग ने कि किसी भी अपरमाणविक कण के लिए, छोटे कण के लिए स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ यथार्थता के साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। यदि आप स्थिति को एक्यूरेट यानी परिशुद्धता के साथ ज्ञात करोगे तो स्थिति को ज्ञात करोगे तो वेग में अनिश्चितता आ जाएगी, और वेग को ज्ञात करोगे तो स्थिति में अनिश्चितता उत्पन्न होने लग जाएगी संवेग को। विस्तीर्ण गुण और गहन गुणधर्म में क्या होता है? तो विस्तीर्ण तो वे गुणधर्म होते हैं जो मात्रा पर डिपेंड करते हैं और गहन जो मात्रा पर डिपेंड नहीं करते हैं। हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं? हाइड्रोजन बंध होता है जब कोई हाइड्रोजन परमाणु उच्च विद्युत ऋणी परमाणु फोन यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अटैच होता है। तो इनके अटैच होने पर हाइड्रोजन जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है उस पर आंशिक धनावेश, और फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन उच्च विद्युत ऋणी पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अब इसके पास जब भी कोई दोबारा से एक नया एलिमेंट HF जैसे कि पास में आएगा तो H और F के मध्य में या हाइड्रोजन और उच्च विद्युत ऋणी के मध्य में जो अट्रैक्शन लगेगा उस अट्रैक्शन को ही हम हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर 2 अलग अलग अणुओं के मध्य में लगता है, जैसे इसमें लग गया और इसमें लग गया, 2 अलग अलग अणुओं के मध्य में। और इंट्रामोलिकुलर एक ही अणु के 2 परमाणुओं के मध्य में लगता है। अगला है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनते समक्षीय अतिव्यापन से, ये संपार्श्विक अतिव्यापन से बनते। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड आपका प्रबल होता है, पाई बॉन्ड दुर्बल होता है। अष्टक नियम, प्रत्येक तत्व अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, और इसी को लुईस कौशल का अष्टक नियम कहा जाता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का फर्स्ट नियम कहता है कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई शाश्वत गतिक मशीन का निर्माण नहीं किया जा सकता जो बिना ऊष्मा लिए कार्य कर सके। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को एक्सप्लेन करता है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है और इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती रहती है। समायन प्रभाव, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। विद्युत रासायनिक सेल हो गया, उपसे संयोजक बंध हो गया। विद्युत रासायनिक सेल इसे उल्टा पढ़ हो गया। रासायनिक वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करते हैं विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। उपसे संयोजक बंध, एक दाता परमाणु होता है, एक ग्राही परमाणु होता है, दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉन की असमान साझेदारी से उपसे संयोजक बंध बनता है। जल की स्थायी व अस्थायी कठोरता के कारण जब जल में बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट इत्यादि की अशुद्धियाँ होती हैं तो वो अस्थायी, और जब जल में क्लोराइड या फिर आपके क्लोराइड के अलावा सल्फेट इत्यादि की अशुद्धियाँ होती हैं तो वो स्थायी कठोरता आ जाती है। सीमांत अभिकर्मक, जिसकी सीमा का अंत हो चुका होता है, मतलब जो अभिक्रिया में पहले खत्म होता है वो सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। जालक ऊर्जा क्या होती है? तो एक मोल आयनों के आपस में जुड़ने के दौरान जो आयनिक यौगिक बनता है उस दौरान निकलने वाली ऊर्जा को जालक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। पृष्ठ के लंबवत तल पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निबंधात्मक टाइप के क्वेश्चन है। हेंस का नियम क्या कहता है कि ए से यदि मेरे को कोई प्रक्रम डी बनाना है, अब ये इस प्रक्रम के दौरान कुछ भी ऊर्जा यदि रिलीज होती है तो एक पद में होने वाला ऊर्जा परिवर्तन कई पदों में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के योग के बराबर होता है। तो इन तीनों पदों में जो ऊर्जा परिवर्तन होगा वो अकेले इसके बराबर होगा। इस सब का योग इन सभी के योग के बराबर होता है। तो हेंस का नियम यही है कि एक पद में होने वाला ऊर्जा परिवर्तन अनेक पदों में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के योग के बराबर होता है। और आगे आप देख लें, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित पर टिप्पणी, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रतिकर्षण का सिद्धांत नाइहोम गिलेस्पी के द्वारा ये दिया गया था। वेस्पर थ्योरी इसे बोला जाता है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये अणु अथवा यौगिकों की ज्यामिति के बारे में बताती है। आणविक कक्षक सिद्धांत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है जब परमाणु कक्षक आपस में जुड़ते हैं तो आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। बंदी और प्रतिबंधी टाइप के आपके कक्षक बनते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, आप खुद देखें। द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और द्विध्रुव आघूर्ण आवेश पृथक्करण की दूरी तथा आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। विद्युत ऋणता, एक परमाणु के द्वारा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसे विद्युत ऋणता कहते हैं।
इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देख सकते हैं आप, विद्युत ऋणता की परिभाषा बताइए, निम्न को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लुईस अम्ल की तरह व्यवहार क्यों करता है। अब दोस्तों आप जानते हो BF3 में अष्टक पूर्ण नहीं होता है, और जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। अमोनिया NH3 के द्विध्रुवा गुण का मान नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड से अधिक क्यों होता है, तो NH3 में सदिश योग हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक होती है, जबकि NF3 में फ्लोरीन की अधिक होने के कारण यहाँ पर सदिश योग पूर्ण रूपेण नहीं हो पाता है। अपचोप चेन अभिक्रिया में अभिक्रिया को संतुलित करने की ऑक्सीकरण अंक विधि को उदाहरण देकर समझाइए। तो ऑक्सीकरण अंक विधि में आप पहले दो टुकड़े करोगे, एक अपचयन अर्ध अपचयन अभिक्रिया, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और आप AOHC AO हिंडौन चलें या AO हरियाणा चलें या AO हिमाचल चलें, आप इस तरह से कर सकते हो। A4 एटम का बैलेंस, O4 ऑक्सीजन का बैलेंस, H4 हाइड्रोजन का बैलेंस और C4 चार्ज का बैलेंस। एटम के बैलेंस के लिए आप स्टैच्यूमेट्रिक कॉफिशिएंट यानी रस समीकरण मिति गुणांक लगाते हो। ऑक्सीजन के बैलेंस के लिए जिधर कम होता है उधर H2O मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के बैलेंस के लिए H+ और चार्ज के बैलेंस के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगाए जाते हैं। श्रोडिंगर समीकरण लिखना है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लिखना है, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व क्यों होता है, क्योंकि पूर्णपूरित और अर्धपूरित में सभी कक्षकों को बराबर इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, ये अन्य कक्षकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। गैसों का अनुगतिक सिद्धांत 7-8 पॉइंट हैं इसके, आप देखें। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम और ऊष्माधारिता, इनको आपको बताना है। ऊष्माधारिता किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ऊष्माधारिता होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पेपर पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस पेपर को आप शेयर करें, जिससे से अधिक बच्चों को इसका लाभ हो सके, और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देख के जाएं। एज इट इज़ आपका पेपर आने वाला है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको एज इट इज़ देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।